आज हम एक और प्रैक्टिस शीट स्टडी करेंगे। इसमें हमें फिर से एक टेबल दिया गया है जिसमें कुछ नेम ऑफ एम्प्लॉयज़ दिए गए हैं और उनकी मंथली सैलरी हमें मेंशन की गई है। और उसके बाद 3 कॉलम्स हैं, एनुअल सैलरी, लीव इनकैशमेंट 18 डेज, टोटल अमाउंट। ये हमें ब्लैंक दिए गए हैं सिर्फ हेडर के साथ। और उसके नीचे 2 सेल्स अलग से दिए गए हैं, ग्रैंड टोटल एंड मैक्सिमम सैलरी। तो पॉइंटर्स की हेल्प से हम इसे पूरा कर सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है। ड्रॉ अ टेबल इन द स्प्रेडशीट एज गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। हमें सेम टेबल ड्रॉ करना है। ये हमें पहले से ही पता है कि हमें सबसे पहले टेबल ही बनाना आता है। तो हम इस टेबल को बना लेते हैं। इसमें 1 2 3 4 एंड 5 कॉलम्स हैं। 1 2 3 4 5 रो हैं जो पूरी हैं। ये जो सिर्फ सेल 2 अलग अलग दिए गए हैं इसको हम बाद में बनाएंगे। सबसे पहले हम 5 कॉलम्स और 5 रो का एक टेबल ड्रॉ करते हैं स्प्रेडशीट में। स्प्रेडशीट में जाकर के हम 5 रोज और 5 कॉलम का एरिया सेलेक्ट करते हैं और उसे फ़ॉन्ट में जाकर के ऑल बॉर्डर सेलेक्ट कर लेते हैं और उसका बॉर्डर यहाँ पर आ जाएगा। और जैसे कि यहाँ पर फोर्थ एंड फिफ्थ कॉलम के नीचे 2 सेल अलग से दिए गए हैं, तो हम भी यहाँ पर 2 सेल सेलेक्ट करेंगे और उसे भी बॉर्डर दे देंगे। देखिए बिल्कुल हमारी टेबल की तरह एरिया बन गया है। यहाँ पर जो टेबल दी गई थी, यहाँ पर हम जो मैटर दिया गया है वो वैसे ही टाइप कर देंगे, नेम ऑफ एम्प्लॉयज़। नेम ऑफ एम्प्लॉयज़ को रैप टेक्स्ट किया गया है तो हम भी इसे रैप टेक्स्ट कर देंगे। लेकिन एम्प्लॉयज़ का ES उसमें नीचे जा रहा है, यहाँ पर नहीं है ऐसा, तो हमें इसके लिए सेल को थोड़ा सा बड़ा करना होगा ताकि देखिए एम्प्लॉयज़ एक ही लाइन में आ गया है। इसके नीचे नाम है राहुल, अमन, निशा, ज्योति। नेक्स्ट है हमारा मंथली सैलरी। ये हमें एक ही लाइन में दिया गया है, यहाँ पर रैप टेक्स्ट नहीं किया गया है, तो हम भी इसे यहाँ पर सेल को बड़ा कर देंगे ताकि ये पूरे सेल में कंप्लीट आ जाए। नेक्स्ट है एनुअल सैलरी। इस सेल को भी हमें बड़ा करना होगा। नेक्स्ट है लीव इनकैशमेंट 18 डेज, तो हमें यहाँ पर लेना है इसके बाद हाइफन है एंड 18 डेज। और यहाँ देखेंगे हाइफन और 18 डेज के बीच में एक तो स्पेस नहीं है, ये हम स्पेस हटा देते हैं। और इसे हमें क्या करना है, रैप टेक्स्ट करना है। तो रैप टेक्स्ट करने से देखिए कुछ इस तरह का आ रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, लीव इनकैशमेंट एक ही लाइन में लेना है, देखिए, और हाइफन को नीचे लेकर के जाना है। तो हाइफन हमारा नीचे आ गया है। देखिए इस तरह से कंप्लीट हो गया है। ये हम सेल को बड़ा या छोटा कर सकते हैं अपने हिसाब से। नेक्स्ट है टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट को भी हमें रैप नहीं करना है, तो इस सेल को भी हम बड़ा कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें मंथली सैलरी दी गई है 15,000, 25,000, 27,000, 22,000। और यहाँ पर हमें दिया गया है ग्रैंड टोटल एंड मैक्सिमम सैलरी, हमें लिखना है यहाँ पर ग्रैंड टोटल। चलिए अब हमारा टेबल यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है जैसा क्वेश्चन पेपर में दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं, कैलकुलेट एनुअल सैलरी बाय अप्लाइंग अप्रोप्रिएट फॉर्मूला ऑन मंथली सैलरी। हमें इसकी एनुअल सैलरी ये कैलकुलेट करनी है अप्रोप्रिएट फॉर्मूला लगा करके। अब यहाँ पर हमें फॉर्मूला नहीं बताया है, हमें अपने आप से अप्लाई करना है। तो हम देखते हैं, एक मंथ की सैलरी अगर हमारे पास दी गई है तो एनुअल मतलब पूरे साल की सैलरी, यानी कि 12 महीने की सैलरी। तो हम इस मंथली सैलरी को अगर 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारी एनुअल सैलरी यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगी। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू मंथली सैलरी का कॉलम सेलेक्ट करेंगे, ये वाला B2, एंड मल्टीप्लाई यानी कि स्टार का साइन 12, एंटर।
ये हम फॉर्मूला ड्रैग करके नीचे कॉपी कर सकते हैं ताकि नीचे के सेल्स में भी सेम फॉर्मूला अप्लाई हो जाए। तो सेकंड पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया है। थर्ड पॉइंट है कैलकुलेट लीव इनकैशमेंट 18 डेज, यानी कि हमें ये कैलकुलेट करना है कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल सैलरी। एनुअल सैलरी के बेसिस पर हमें 18 दिन की लीव इनकैशमेंट निकालनी है। देखिए अब यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं। अगर हम 18 दिन की सैलरी निकालना चाहें मंथ के हिसाब से भी निकाल सकते हैं और साल के हिसाब से भी निकाल सकते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क आएगा क्योंकि मंथली सैलरी में एक मंथ में किसी में 30 होते हैं, किसी में 31 डेज होते हैं और फेब में और भी कम दिन होते हैं, 28 या 29 होते हैं। तो हम कितने डेज से डिवाइड करके हम एक दिन की सैलरी निकाल सकते हैं, इसमें कन्फ्यूजन रहेगा। इसलिए जब उसने कहा है यहाँ पर कि हमें एनुअल सैलरी से निकालना है इसे, तो हम एनुअल सैलरी को लेंगे। एनुअल सैलरी कितने दिन की है, 365 डेज की सैलरी होती है। तो हम इस एनुअल साल की सैलरी को 365 से डिवाइड करेंगे तो एक दिन की सैलरी आ जाएगी और उतने को एक दिन को हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 दिन की सैलरी आ जाएगी, अगर हमें एनुअल सैलरी के बेसिस पर करना है। तो देखिए कैसे हम कर सकते हैं इसे, इक्वल टू एनुअल सैलरी डिवाइडेड बाय, डिवाइड का साइन लगाएंगे, 365 इंटू 18, इंटू मतलब मल्टीप्लाई बाय 18। ये एंटर करने से हमारे पास ये 18 दिन की सैलरी आ गई है। अब हम इसे यहाँ पर राउंड फिगर कर सकते हैं। ये हमारे पास 18 दिन की सैलरी है, इसे हम ड्रैग करके फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कैलकुलेट टोटल अमाउंट बाय एडिंग लीव इनकैशमेंट इनटू द एनुअल सैलरी। इसके बाद हमें टोटल अमाउंट निकालना है एनुअल सैलरी में लीव इनकैशमेंट को ऐड करने के बाद। तो हम देखते हैं टोटल अमाउंट में इक्वल टू का साइन लगाएंगे, एनुअल सैलरी को सिलेक्ट करेंगे पहले, प्लस लीव इनकैशमेंट वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे एंड एंटर कर देंगे। और इस फॉर्मूला को भी हम ड्रैग करके कॉपी कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ हमने ध्यान नहीं दी, जिसमें टेबल में हमें लेफ्ट अलाइनमेंट दी गई थी, तो हमें भी इसे लेफ्ट अलाइनमेंट देना है, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, कैलकुलेट ग्रैंड टोटल दैट इज सम ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ ऑल द 4 एम्प्लॉयज। ये ग्रैंड टोटल हमें कैलकुलेट करना है, वो कैसे निकलेगा, सम ऑफ टोटल अमाउंट जो चारों का, यहाँ देखिए ऑल द 4 एम्प्लॉयज, चारों एम्प्लॉयज का जो टोटल अमाउंट है उसका हमें यहाँ पर टोटल करना है, ऐड करके जो आएगा वो ग्रैंड टोटल में लिखना है। तो यहाँ पर देखते हैं ग्रैंड टोटल में हम सम का फॉर्मूला लगाते हैं, सम ब्रैकेट स्टार्ट, और हमें टोटल अमाउंट चारों का लेना है तो चारों के सेल्स को हम सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। ये हमारे पास ग्रैंड टोटल आ गया है सभी के टोटल अमाउंट का। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कैलकुलेट मैक्सिमम सैलरी बाय यूजिंग द मैक्स फॉर्मूला ऑन द टोटल अमाउंट कॉलम। टोटल अमाउंट में से चारों के जो टोटल अमाउंट है उसमें से हमें मैक्सिमम सैलरी जिसकी है वो कैलकुलेट करना है मैक्सिमम का फॉर्मूला लगा करके। तो मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट स्टार्ट, और हम चारों सेल्स को सिलेक्ट करेंगे जिसमें से हमें मैक्सिमम सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। देखिए उसने कैलकुलेशन निकाल दी है 3,39,978, जो कि निशा की थी सैलरी सबसे ज़्यादा, राइट। यहाँ पर मैक्सिमम सैलरी आ गई है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, गिव अ ब्लू बैकग्राउंड कलर टू द सेल्स ऑफ मैक्सिमम सैलरी फिगर। मैक्सिमम सैलरी की जो फिगर है, मैक्सिमम सैलरी वाला सेल नहीं बोला उसने बोला कि आपको ब्लू बैकग्राउंड कलर देना है कौन से सेल को, जिसमें मैक्सिमम सैलरी की फिगर लिखी गई है, यानी कि सिर्फ ये सेल जिसमें फिगर लिखी गई है इसको आपको बैकग्राउंड कलर देना है। तो ये हमारा बैकग्राउंड कलर होता है, फिल कलर जिसे बोलते हैं। यहाँ पर एरो पर क्लिक करके हम इसको ब्लू कलर दे सकते हैं, लाइट डार्क हमें कुछ नहीं बोला गया है तो हम कोई भी ब्लू इसमें से दे सकते हैं। तो हमारे पास ये बैकग्राउंड कलर आ गया है। नेक्स्ट देखते हैं, गिव राइट अलाइनमेंट टू द होल टेबल। पूरी टेबल को हमें राइट अलाइनमेंट देना है, तो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे टेबल को और राइट अलाइनमेंट कर देंगे। ऐसे ही नीचे वाले जो दो सेल्स हैं उन्हें भी हमें राइट अलाइनमेंट देना है। और इसमें कुछ नहीं बोला गया कि ऊपर वाला टॉप है, मिडल है, सेंटर है या बॉटम है, तो हम इसमें कोई भी दे सकते हैं, बट हमें इसे राइट अलाइनमेंट देना है। अगर टॉप राइट बोला गया होता तो हम यहाँ पर टॉप के साथ दे देते, हम यहाँ पर टॉप भी जैसे दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। मंथली सैलरी और एनुअल सैलरी टॉप में दी गई है तो हम इसे भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर इसे हम टॉप कर सकते हैं। देखिए
इस तरीके से, जैसे यहाँ पर दिया गया था, ये हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया है, राइट। और इस सेल को हम चाहे तो थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। और हमारा टेबल यहाँ पर बनकर तैयार है। होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।